कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है और ईवीएम पर भी संदेह जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस पार्टी आदर्श चुनाव संहिता का पूरा पालन करेगी, लेकिन जब गुजरात में चुनाव घोषित नहीं किए गए हैं तो वोटों की गिनती के लिए 25 दिन का गैप क्यों रखा गया है। इस अंतराल में ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, जिसका चुनाव आयोग को ध्यान रखना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग को भरोसा दिला रही है कि कांग्रेस आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से हर नियम और कानून का पालन करेगी, पूरा सहयोग रहेगा। उसके साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी बीजेपी केंद्र में है, वो अभी भी बीच चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। ये हमारी एक चिंता है, क्योंकि चुनावों में हमने देखा है, बीच चुनाव में केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, खासतौर से सीबीआई, ईडी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव, जो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उसके बीच में अड़े आती है। 12 नवंबर को 68 की 68 सीटों पर एक ही चरण में वोट होगा। रिजल्ट 8 दिसंबर को। लग रहा था कि जब 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषणा की बात आती है, 25 दिन का बीच में लगभग जो है वो समय रखा गया है कि वोट होने के बाद 25 दिन बाद गिनती होगी। लगा शायद गुजरात की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन देखने आया कि चुनाव आयोग ने पिछली बार तो 5 राज्यों के एक साथ चुनावों की घोषणा की, और इस बार सब उम्मीद लगा बैठे थे कि हिमाचल के साथ साथ गुजरात के लोगों को भी तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, इसके साथ उनकी भी तारीखों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान जरूर है कि जब 12 नवंबर को वोट हो रहा है तो गिनती अगले 2-3 दिनों में, जैसी हमेशा नियम रहा है, प्रक्रिया होती है, उसे रोकने का कारण समझ नहीं आया कि अगर गुजरात की तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो फिर इतना लंबा समय गिनती के लिए क्यों लगाया गया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा में है। मुझे थोड़ा सा असंभव लग रहा है उनकी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आना, लेकिन प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से इन चुनावों में समर्पित रहेंगी। शेड्यूल की जहां तक बात है, मान लीजिए चंबा में करना है, कांगड़ा, मंडी में करना है, तो वहां के जो हमारे उम्मीदवार और हमारे विधायक हैं, उनसे चर्चा की जा रही है कि उन सबको कौन सी तारीख जो है वो सूट करती है। वही तारीखें श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को दी जाएंगी, और जिस तरीके से दोनों में समन्वय बनाते हुए तारीखें फाइनल होंगी, हम मीडिया के साथ उनके कार्यक्रमों को जो है पूरी तरह से शेयर करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ईवीएम एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे छेड़छाड़ हो सकती है। चुनाव आयोग चाहे तो उस छेड़छाड़ को पूरी तरह से रोक सकता है, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़, समझौता लोगों के मत से नहीं होना चाहिए।